नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गांडे की चुनावी जंग में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की एंट्री हो गई है और आज नामांकन दाखिल करने के साथ कल्पना सोरेन ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। नामांकन भरने के बाद पापरवा टाड़ में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए वो वहां पर पहुंची और इस दौरान मंच पर उनके साथ देशोम गुरु शिबू सोरेन, सीएम चंपाई सोरेन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जहां सभी ने मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गांडे की जनता से कल्पना सोरेन को मौका देने की अपील की। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने एक बार फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन भले ही जेल में है, लेकिन उनकी सोच को कोई भी कैद नहीं कर सकता है। ये भीड़ कल्पना सोरेन के नामांकन के बाद इंडिया गठबंधन के समर्थकों की है। भीड़ कल्पना सोरेन को देखने और सुनने को उतावली है। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, इस नारे की गूंज भी सुनाई दे रही है। गांडे उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के बाद जब कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में जनसभा की तो उसका नजारा कुछ ऐसा ही था। मंच पर पहुंचते ही कल्पना ने भावुक अंदाज में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया, साथ ही केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार भी किया। तौर पे चार दीवारी के अंदर में है, होटवार जेल के अंदर में है और उस शरीर को जिसका मालिक है हेमंत सोरेन, उसको आपने जेल में बंद करके रखा है। लेकिन उसके साथ हेमंत सोरेन की जो सोच रही है, वो सोच को आप कभी बंद नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कल्पना सोरेन ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी मंच से बगैर ईडी का नाम लिए हुए दहाड़ते नजर आए। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। ये सोच के लोग किया है, ये गारंटी का बात सामने रख के, गारंटी क्या चीज का गारंटी, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लोग का झूठ बोलने का गारंटी भी हो सकता, जुमला बात का भी गारंटी हो सकता, उनका कोई गारंटी का अर्थ नहीं। आज हेमंत बाबू जेल के अंदर है। इल्जाम लगा जमीन घोटाला, क्या घोटाला, वो घोटाला, सारे घोटाले कबूल है हमको। वो इसलिए कबूल है क्योंकि हम आदिवासी हैं, हम चोर हैं क्योंकि हम आदिवासी हैं। कल्पना सोरेन के नामांकन सभा के जरिए इंडिया गठबंधन ने एक तीर से कई निशाने साधे। गांडे से कल्पना के साथ कोडरमा लोकसभा सीट से विनोद सिंह और गिरिडीह सीट से मथुरा महतो के समर्थन में लोगों से वोट अपील की गई। तो वहीं मंच से इंडी गठबंधन की एकता की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश हुई। रांची से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं गांडे में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान काफी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने कल्पना सोरेन की जीत का दावा किया है तो बीजेपी ने कहा है कि कल्पना सोरेन की करारी हार होगी। कल्पना भाभी है मेरी और ऐतिहासिक जीत होगा, कहीं कोई उम्मीदवार उनके दाएं बाएं भी नहीं रहेंगे। जो लोग चुनाव में भी हैं, मैं बीजेपी के उम्मीदवार से भी कहूँगा, आइए कि ऐतिहासिक निर्णय लीजिए, गुजरात की तरह फैसला लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए, निर्विरोध चुन लीजिए, इसी में भी भाजपा की भलाई है। देखिए, जिस दिन कोई अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करता है फॉर्मली, वो दिन कभी व्यक्ति वो भूलता नहीं, लेकिन जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो मुझे लगता है कल्पना सोरेन इस दिन को जरूर भूलना चाहेंगी कि जब वो बड़ी हार का सामना कर चुकी होंगी। देखिए, आज नॉमिनेशन है और मुझे लगता है नॉमिनेशन के बाद उनके जीत की मात्र औपचारिक घोषणा बाकी रह जाएगी, क्योंकि वहाँ की लड़ाई, वहाँ के लोग, गांडे के तमाम माटी पुत्र, धरती पुत्र, आदिवासी मूलवासी, अल्पसंख्यक
और तमाम वहां के वैसे लोग जो भाजपा विरोधी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ने की ठान ली है। वहां की तैयारी कार्यकर्ताओं ने, वहां के लोगों ने कर रखी है। और खूंटी लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा के पक्ष में वोट मांगने के लिए बाबूलाल मरांडी बानो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही मंच से कांग्रेस और जेएमएम के साथ तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य बीजेपी की देन है और कांग्रेस झारखंड विरोधी है। उन्होंने साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। पार्टी का क्या है कि कांग्रेस पार्टी तो विकास के विरोधी है, कांग्रेस पार्टी झारखंड के भी विरोधी है। आप सब सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यही बताने के लिए आया हूँ। अब याद करिए, आज हम सब लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हम झारखंड के वासी हैं, हम झारखंड राज्य के निवासी हैं। ये झारखंड को किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी होती तो झारखंड राज्य नहीं बनता। अगली खबर धनबाद से आपको बताएंगे, जहां बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो 30 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा के लिए नोटिफिकेशन आज से जारी कर दिया गया है और ऐसे में अब बीजेपी ढुल्लू महतो के नामांकन कार्यक्रम को भव्य बनाने की लगातार तैयारियां कर रही है। बताया ये जा रहा है कि इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाई जाएगी। मोदी जी जिस प्रकार से काम किया है पूरे देश में, उसी के आधार पर लोग उन पर, हम कह सकते हैं, उनके प्रति तो हम इतनी लोगों को विश्वास बढ़ा है कि इतना संख्या में आगे इसका कोई पता नहीं। खबर है हजारीबाग से, जहां कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल को विजयी बनाने के लिए जेएमएम कार्यकर्ताओं ने रणनीति तैयार की है। रामगढ़ के उरी मारी में हुए जेएमएम के कार्यकर्ता सम्मेलन में यह दावा किया गया कि बीजेपी का अब की बार 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है। पहले और दूसरे चरण में इंडिया गठबंधन आगे रहा और आने वाले चुनाव में भी गठबंधन के उम्मीदवार ही जीतेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमरकागांव विधानसभा इंडिया गठबंधन के समर्थन में हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बैठक रखा और अपने कार्यकर्ताओं के निर्देश दिया कि हमने कहा कि आप जो हमारा प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल है, हम लोग कैसे जीतेंगे। भाजपा को हजारीबाग बचाना है, यदि भाजपा को हजारीबाग से भगाना है। चंदा दो, धंधा लो, तो प्रत्याशी जी बता दे कि वो चंदा दिए तो कौन सा धंधा मिला। जब धंधा नहीं मिला तो मुझे लगता है कि टिकट ही मिला है। तो उनका गुब्बारा का जो हवा है वो निकल चुका है। इस बार चारों तरफ जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो मतदान हुआ, पूरा इंडिया की जनता ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का निर्णय ले लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजमहल के जेएमएम उम्मीदवार विजय हंसदा की जीत सुनिश्चित करने के लिए जेएमएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साझा रणनीति बनाई है। पाकुड़ के रविंद्र भवन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई और इस मौके पर एक ही कार्यकर्ता से बूथ लेवल पर एकजुट होने की अपील की गई। 3 तारीख को मोदी जी अपने चायबासा में आ रहे हैं, तो वो तो मोदी जी के कार्यक्रम के लिए झंडे डंडे सब आ रहे होंगे, तो उनके साथ में ही वोटर लिस्ट आ रहा है, नहीं वोटर नहीं, पर्ची आ रही है। तो वो विधानसभा के वाइज पर्ची का बंडल है और बंडल में विधानसभा के साथ में बूथ का बंडल है उसमें। तो हमको थोड़ा चिंता करने वाला काम करना पड़ेगा, जो बूथ की पर्ची को बंटवाना है। खबर लोहरदगा से, जहां बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव की जीत के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। लोहरदगा के अपर बाजार में संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी ने बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही लोहरदगा से बीजेपी की लगातार चौथी जीत का दावा किया है। इस मौके पर बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरी उम्मीद के साथ हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि लोहरदगा इस बार फिर से पिछले समय जो 3 बार लगातार सुदर्शन भगत को अपना विजयी बनाया, इस चौथी बार अपने जो प्रत्याशी है समीर उरांव, उसको विजयी बना करके
400 पार का जो आंकड़ा है उस आंकड़ा में एक अपना हिस्सा जताएगी। तो ये उन्होंने आह्वान किया नागेंद्र नाथ भाई ने कि सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करें और एक उत्सव का रूप दे इस चुनाव को। और जो बूथ में जो तैयारी होगी उस तैयारी में चुनाव का दिन सब लोग उत्सव के रूप में घरों से झुंड के झुंड निकले और बूथ में जाकर के अपना वोट दे। और राजधानी रांची में जेडीयू कार्य समिति की बैठक में एनडीए को समर्थन देने को लेकर बहुत ही अहम फैसला हुआ। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष और सांसद खीरू महतो की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें सभी मोर्चे के पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जेडीयू झारखंड में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है और ऐसे में पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि वो एनडीए को समर्थन देगी। साथ ही बीजेपी सांसद और उम्मीदवार संजय सेठ के नामांकन में भी पार्टी के नेता शामिल होंगे। खीरू महतो ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व से आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू को सीटें मिलने का आश्वासन जरूर मिला है। इसीलिए आज सबको एक साथ निर्देशित हम लोग किया है कि भाजपा के साथ हमारा गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में है और सबको कल से ऐसे जुट जाना है काम में और काम करना है पूरे प्रदेश में। प्रदेश में गठबंधन के लोगों को जिताकर भारी बहुमत से जिताकर 400 सीट पार कर देना है। बीजेपी के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। चक्रधरपुर में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई और इसमें उन्होंने पीएम मोदी के 3 मई के दौरे की तैयारी का जायजा भी लिया। साथ ही हर एक मतदाता तक पीएम मोदी का संदेश पहुंचाने पर जोर दिया है। तीन तारीख को मोदी जी अपने चायबासा में आ रहे हैं, तो वो मोदी जी के कार्यक्रम के लिए झंडे डंडे सब आ रहे होंगे, तो उनके साथ में ही वोटर लिस्ट आ रहा है, नहीं वोटर लिस्ट पर्ची आ रही है। तो वो विधानसभा के बाद पर्ची का बंडल है और बंडल में विधानसभा के साथ में बूथ का बंडल है उसमें। तो हमको थोड़ा चिंता करने वाला काम करना पड़ेगा, जो बूथ की पर्ची को बंटवाना है। और जेएमएम से नाराज होकर लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही पार्टी के राजमहल से लोकसभा उम्मीदवार पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लोग अब विजय हंसदा को एमपी के रूप में नहीं, बड़ा ठेकेदार के रूप में देख रहे हैं। राजमहल से ये बड़ी खबर सामने आई। गठबंधन में हम लोग हैं, बट चेहरा बदलना चाहिए और गठबंधन में अगर विजय हंसदा को दिया जाएगा तो हम लोग उसका बहिष्कार करते हैं, उसको वोट नहीं देंगे। प्लस यहाँ से लोग रांची सेंट्रल ऑफिस तक भी गए थे, केंद्रीय कार्यालय में भी गए थे और वहां भी लोगों ने लिखित दिया और मैंने भी कहा कि विजय हंसदा नहीं जीतेगा। पूरा इलाका में आक्रोश है, लोग इनको एमपी के रूप में नहीं, बड़ा ठेकेदार के रूप में देख रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होते ही जमशेदपुर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहां 6 मई तक नामांकन चलेगा और इसके बाद स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। डीसी और एसएसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नामांकन के लिए उम्मीदवार के साथ साथ 5 समर्थकों को ही अंदर आने की अनुमति होगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में जमशेदपुर में भी मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर आज से मतदाता पत्र यहाँ जिले के उपायुक्त कार्यालय में दिया जा रहा है। और आपको बता दूं कि आज से लेकर 29 अप्रैल तक जिले के उपायुक्त कार्यालय में जो है वो मतदाता पत्र यहाँ पर वितरण होगा। और आपको बता दूं कि सुरक्षा के 4 चौबंद तैयारी पूरी तरह से क्या कर ली गई। आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी है वो यहाँ आकर 29 अप्रैल तक जो है वो यहाँ पर मतदाता पत्र लेंगे और उसके बाद 6 मई तक ये जो है मतदान प्रक्रिया जो है अंतिम दिन है, उस दिन तक वो मतदान कर सकेंगे प्रत्याशी। और 11 बजे से सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर लोग आएंगे। और आपको बता दूं कि उपायुक्त कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर पूरी तरह से धारा 144 लगा दी गई है। जो भी प्रत्याशी आएंगे वो केवल 5 लोग को लेकर उपायुक्त कार्यालय जा सकेंगे। और देखिए सुरक्षा के 4 चौबंद तैयारी है, यहाँ पर एक मूवमेंट की तैयारी की जा रही है। जो भी नॉमिनेशन की तैयारियां में सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया गया है और बिना फ्रिस्किंग के कोई आदमी अंदर नहीं जाएंगे। प्रत्याशी के साथ 4 आदमी, मतलब कुल मिला के 5 आदमी यहाँ से अंदर जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे से भी सारे लैस हैं। 25
मई को यहाँ जमशेदपुर के लोकसभा मतदान होगा और उसके बाद जो है जिसकी प्रत्याशी की किस्मत पर लोग जो है वो मतदान करेंगे। और लगातार जो है पूरी तरह से आज से ये पूरी धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है और आज से जो प्रत्याशी अपना मतदान पत्र 29 अप्रैल तक लेंगे और 11 मई तक अंतिम दिन है जो अपने प्रत्याशी मतदान कर सकेंगे। और उसके बाद 7 तारीख को छटनी होगी और उसके बाद 9 तारीख को फाइनल प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। जिन प्रत्याशियों की लिस्ट होगी उनके नाम पर जो है 25 मई को जनता अपना वोट डालेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।